नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर चिकित्सकों की लापरवाही के चलते जच्चा और बच्चा की मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बाद में मामला शांत हुआ। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गहिरा निवासी उर्मिला दाहिया को 2 दिन पूर्व डिलीवरी के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने महिला के परिजनों को एक पर्ची दी और बोले कि विंध्या हॉस्पिटल चले जाओ, वहां से ब्लड लेकर आओ, महिला को ब्लड की जरूरत है। जिसके बाद परिजन गए और विंध्या हॉस्पिटल से 5,000 रुपये में ब्लड खरीद कर लाए, जिसे बाद में चिकित्सकों ने चढ़ाने से इनकार कर दिया। इस बीच महिला दर्द से कराती रही, लेकिन चिकित्सकों की मानवता जरा भी नहीं जागी। इस बीच परिजनों को भी वहां से भगा दिया गया। इसी दौरान चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों द्वारा ब्लड नहीं चढ़ाए जाने तथा ठीक से महिला का उपचार नहीं करने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हम आपको बता दें कि इन दिनों संजय गांधी अस्पताल खुद ही बीमार हो गया है। उसे ही उपचार की जरूरत है, क्योंकि आए दिन संजय गांधी अस्पताल और गांधी मेमोरियल में चिकित्सकों की लापरवाही के लगातार मामले प्रकाश में आ रहे हैं। मामला था, कहाँ से लेके आए थे, क्या मामला था पूरा? परसों ब्लड लाए थे, विंध्या से बोले थे, तो वहाँ से लाया तो वो ब्लड चढ़ गया है। कल हमारा 12 बजे ब्लड यहाँ आ गया है, लेकिन डॉक्टरों की वजह से हमारा ब्लड नहीं चढ़ा है। हम जाके पर्ची यहाँ जमा किए हैं, पर्ची वहाँ में लगा दिए हैं। वो बोला, मैडम बोली कि आज नहीं चढ़ेगा, अब कल चढ़ेगा। हमको वहाँ से हड़क दी थी मैडम, एक भगा दी थी। फिर हमारे मामा का लड़का एक साथ में आया, वो भी हाथ जोड़ा, तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब डिलीवरी हो जाएगी, जब इसके बाद चढ़ेगा, कल चढ़ेगा। फिर हम क्या करें सर? आज मौत हो गई डॉक्टरों की लापरवाही से, ऐसे आज मौत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा। रेप केस में जमानत कराने आरोपी ने की थी लूट, फिर उज्जैन पहुंचकर किया महाकाल के दर्शन। बता दें कि पहले नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, फिर न्यायालय से जमानत कराने लूट की वारदात को दिया अंजाम। आधे दर्जन साथियों के साथ मिल पान मसाला व्यापारी से लूटे कैश और स्कूटी। बता दें कि रीवा शहर में पान मसाला व्यापारी के साथ हुए लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। शहर की कोतवाली पुलिस ने लूटकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पकड़ा गया आरोपी नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फरार था, जिसने जमानत पाने के लिए इस लूटकांड को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी लूटकांड के बाद रीवा से भागकर सीधे उज्जैन पहुंचा, जहां उसने महाकाल देव के दर्शन भी किए। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के कब्जे से उसके हिस्से में आई 56,000 की रकम के साथ साथ व्यापारी की लूटी गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया है और आज उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड की अर्जी लगाई गई है। दरअसल ये खुलासा सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह ने किया। थाना प्रभारी ने बताया कि लूटकांड के मामले में दुबिया टंकी निवासी शातिर बदमाश चुन्नू उर्फ दुर्गेश प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटकांड को अंजाम देना बताया है। बताया गया कि 18 अगस्त को अशोकनगर निवासी पान मसाला व्यापारी प्रभाकर साहू के साथ दुकान से घर लौटते वक्त लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए उसकी स्कूटी सहित स्कूटी में रखे कैश को लूट लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की, जिनमें से लूटकांड के मास्टरमाइंड चुन्नू तस्कर उर्फ दुर्गेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लूट के 2 दिन पहले ही एक नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने मामले में दुष्कर्म और पास्को का अपराध दर्ज होते ही उसे बचने के लिए जमानत कराने लूट की योजना बनाई और साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह से प्राप्त जानकारी का अंश। ये प्रभाकर साहू हैं, जो कि धोबिया टंकी के पास कटरा रोड में इनका पान मसाले का होलसेल का व्यापार है और ये रहते हैं अशोक कॉलोनी में, जो कि पाड़न टोला के सामने नई बस्ती बसी है, वहाँ पर उनका घर है। प्रतिदिन की तरह वो दिनांक 18 तारीख को दुकान बंद करके 10:30 बजे के आसपास अपने घर जा रहे थे और वो की आदत में था कि वो रात में जो भी दिन भर का पैसा होता था बिक्री का, वो अपना स्कूटी की डिग्गी में रखते थे और आगे आगे जाते थे और पीछे पीछे उनका नौकर मोटरसाइकिल से अलग जाता था, उनको घर तक पहुंचाता था और उसके बाद फिर वो पहुंचाने के बाद वापस चला जाता था। दिनांक घटना को भी ये अपने घर जा रहे थे 10:30 बजे के आसपास
तो पाणिन टोला में जो स्कूल है उसके थोड़ा सा पहले हजारी चौराहे के आगे वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है। तो वहाँ पर सामने से दो लोग मोटरसाइकिल बेड़ा लगा करके और कोई 2 लड़के पीछे से जा करके मारपीट करके और उनकी स्कूटी लेकर के भाग गए थे, और उसमें जिसमें कि 2.5 से 3 लाख रुपए था, और बाकी स्कूटी करीब 70-80 हज़ार की स्कूटी इतना लेकर के और वहाँ से भाग गए थे। कुछ लड़के जो थे वो पैदल आए थे, कुछ मोटरसाइकिल से, 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए थे। इस घटना के बाद से जैसे ही ये घटना की प्रकाश में आई, तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर और तलाश शुरू की गई। सारे सीसीटीवी, पूरी रात सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और उसके बाद लगातार जितने मुखबिर तंत्र था उनको सक्रिय किया गया। और कई स्थानों पर सीसीटीवी में कुछ लड़के स्कूटी को जो 2 लड़के लेकर भागे थे, केवल वो भागते दिखाई दिए। उस आधार पर पूरे शहर में पहचान कराई गई और धुंधले, हर जगह सीसीटीवी फुटेज भी धुंधले मिले, लेकिन लगातार सक्रियता और पुलिस के जो पुराने मुखबिर थे उनको लगाया गया। तो जानकारी मिली कि एक चुन्नू नाम का अपराधी है, वो उस दिनांक को धोबिया टंकी के आसपास, उसके बाद फिर हजारी चौराहे के आसपास भी देखा गया था। इस सूचना पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और उसको पकड़ा गया, चुन्नू जो दुर्गेश प्रजापति। बाकी आरोपी सब पकड़े गए क्या? वो कहाँ है? अभी केवल ये आरोपी पकड़ा गया है और इससे अभी अपन बरामदगी की है, तो जो कि हिस्से में इसको करीब 1 लाख रुपए, इसने जो कि ये पूरा षड्यंत्र, पूरा योजना का सूत्रधार यही है। इसी ने लड़कों को इकट्ठा किया था, पूरे लड़कों को, और करीब 3-4 दिन से रैकी कर रहा था और कि कितने बजे वो निकलता है, ये सारी चीज़ें। और उसने प्लान करके और लड़कों को इकट्ठा करके अलग अलग सबको जगह लगा करके और इसने घटना कारित किया था। और बाकी राशि भी अपने सब दोस्तों में जो साथ में घटना किए थे उनमें बांट दिया है। तो अभी ये पकड़ा गया है, जिससे भी 56,000 रुपये नकद मिला है। लेकिन ये लगातार झूठ बोल रहा है, कभी कहीं बताता है, कभी कहीं, तो लगातार जहाँ जहाँ बता रहा वहाँ तलाशी ली जा रही है। तो इतनी राशि मिली है। अभी आज उसको, चूँकि कल पकड़ा गया है, तो आज उसको न्यायालय में पेश करके और रिमांड लिए जा करके और शेष राशि और शेष आरोपियों के लिए पकड़ा जाएगा, प्रयास किया जाएगा। सर, पकड़ा गया आरोपी दूसरा उनका भी आरोपी है? और हाँ, ये दिनांक 16 तारीख को एक लड़की धोबिया टंकी की ही गुम हो गई थी, अपहरण हो गया था, जिस पर से उसके पिता परिवार के द्वारा रिपोर्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और 18 तारीख को जब लगातार मुकदमा होने के बाद ही लगातार पुलिस दबाव बनाई, चारों तरफ से घेराबंदी की, तब उसने 18 तारीख को लड़की को मुक्त कर दिया था। तब लड़की के कथन लिए गए, न्यायालय में कथन कराए गए, तो उसके द्वारा बताया गया कि शादी का, विवाह का, जो कि नाबालिग बच्ची थी, विवाह का प्रलोभन दे करके उसको अपहरण किया था, उसके साथ उसने बलात्कार किया है। उस पर धारा 376 बढ़ाई जाकर, और उस मामले में भी चूँकि इसी जो अपराधी है चुन्नू, यही उस घटना को भी कारित किया है, तो उस मामले में भी इसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया जा रहा है। इसके पूर्व भी कुछ अपराध? इसके पूर्व में इसने धोबिया टंकी में तलवारबाजी की घटना की थी, उसमें भी ये गिरफ्तार हो चुका है। और उसके पहले भी इसने मारपीट के और चाकू चलाने की घटना किया है। तो लगभग इसके पास 6-7। रीवा में बीच चौराहा चला चाकू और लाठियां, 4 युवकों को दौड़ा कर विक्षिप्त युवक ने मारा चाकू। शहर के सिरमौर चौराहे में हुई घटना, पहले विक्षिप्त ने चाकू से मारा, फिर घायलों ने लाठी से पीटा। बता दें कि शहर के बीचों बीच चौराहे में हुई ये चाकूबाजी व लट्ठेबाजी की घटना, एक लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक विक्षिप्त युवक हाथ में चाकू लेकर लोगों को दौड़ाता नजर आता है, जिसने चाकू से हमला कर 4 राहगीरों को घायल कर दिया। इस घटना में घायल हुए लोगों ने भी अपने बचाव में विक्षिप्त युवक को लाठियों से पीटा और मौके से जान बचाकर भाग खड़े हुए। दावा है कि ये लाइव वीडियो शहर के मैया थाना क्षेत्र स्थित सिरमौर चौराहे का है, जहां बुधवार की रात एक विक्षिप्त युवक ने राहगीरों को दौड़ा कर उन पर चाकू से हमला किया। इस घटना में चाकू लगने से 4 लोगों को घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विक्षिप्त युवक चौराहे में ही घूम रहा था, जिसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था, और वह चाकू लेकर चौराहे से गुजर रहे लोगों को दौड़ाते हुए उन पर चाकू से हमला कर देता है। शहर के बीचों बीच चौराहे में से विक्षिप्त युवक और राहगीरों के बीच हुई चाकूबाजी और लट्ठबाजी के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विक्षिप्त युवक द्वारा किए गए हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें किसी के हाथ तो किसी के पेट में चोटें आई हैं। हालांकि इस मामले की शिकायत थाने में नहीं दर्ज कराई है, लेकिन घटना का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
बता दें कि वायरल वीडियो के बाद पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाई थी, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं इस मामले में यह भी सामने आया कि दोनों पक्ष किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे, जिसके बाद पुलिस ने दवा कराकर छोड़ दिया है। रीवा की बदनाम बस्ती में महिलाएं बेच रही थी नशे का सामान। पुलिस की रेड में नशे के सामान के साथ महिलाएं गिरफ्तार। नशे की मंडी के नाम से मशहूर बस्ती, जहां पर हर तरह से नशे का सामान होता है उपलब्ध। बता दें कि रीवा शहर में नशे के कारोबार से बदनाम बस्ती में महिलाओं द्वारा नशे का सामान बेचा जा रहा था। इस बस्ती को नशे की मंडी कहने में कोई गुरेज भी नहीं, चुकी बस्ती में हर तरह के नशे का सामान उपलब्ध होता है। लगातार मिल रही शिकायतों और पकड़ी जाने वाली नशे की खेपों के तार सीधे कबाड़ी मोहल्ले की बस्ती से जुड़े पाए जाने के बाद पुलिस ने एक ही दिन में 2 बार रेड करते हुए भारी मात्रा में नशीले सामान के साथ नशे का कारोबार करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बस्ती में रेड की और दूसरी कार्रवाई रात तकरीबन 12 बजे की, जहां एक महिला के घर में भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद हुई है। दरअसल ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने की है। बताया गया है कि एक दिन पूर्व चुरैटा थाना में पकड़ी गई खेप के तार रीवा शहर के नशे की मंडी कबाड़ी मोहल्ले से जुड़े मिले हैं। सूत्रों की माने तो यूपी से मानिकपुर के रास्ते सतना होकर रीवा लाई जा रही नशे की खेप शहर के ही कबाड़ी मोहल्ले में लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने शहर के बाहर ही उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। बता दें कि नशे की खेप के तार कबाड़ी मोहल्ले से जुड़े मिलने पर सिविल लाइन पुलिस के द्वारा एक दिन में 2 कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई गुड्डी लोनिया के घर पर हुई, जहां से पुलिस को भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद हुई। वहीं देर रात एक बार फिर सिविल लाइन पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश दी। इस बार रोशनी लोनिया के घर से भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। बता दें कि कबाड़ी मोहल्ला नशे के अवैध कारोबार के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो ऐसे कारोबारियों की सरपरस्ती भी कुछ खाकीदारी ही कर रहे हैं, जिनकी इस कार्रवाई के बाद सांस फूलने लगी है। माना जा रहा है कि यदि इसी तरह से कार्रवाई चलती रही तो कई दामन दागदार हो सकते हैं। यदि उन्हें उजागर किया गया तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच सकता है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सूचना मिली थी कि कबाड़ी मोहल्ला में कुछ लोग कोरेक्स, गांजा इत्यादि के व्यापार में काफ़ी लंबे समय से आलिप्त हैं। आज फिर से सूचना मिली कि एक गुड्डी लोनिया है जो रोड के किनारे ही कबाड़ी मोहल्ले में रहती हैं और वो कोरेक्स का व्यापार कर रही हैं वहाँ पे। तुरंत टीम गठित कर RN बागरी साहब के नेतृत्व में वहाँ पे रेड की गई तो मौके पर ही गुड्डी लोनिया दस्तयाब हुई और उसके कब्जे से 130 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुई है, जिसमें NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। इस तथ्य की जांच की जा रही है कि ये कोरेक्स वहाँ कौन सप्लाई कर रहा है, इनको ये सामान कहाँ से मिला और किनके द्वारा ये काम वहाँ किया जा रहा है। कार्रवाई जारी है। सर, बीते दिवस में एक कार्रवाई की गई थी जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी, वो कहाँ से, क्या कुछ पता चला उसमें? हाँ, उसमें भी ये खबर मिली थी कि रानी लोनिया है जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले गांजा के केस से छूट के आई है जमानत पे, और फिर वो कोरेक्स का काम भी शुरू कर दिया है। तुरंत मुखबिर की सूचना मिली थी, उसमें भी रेड किए थे, जो अभी शायद जेल में निरुद्ध है। सर, अभी आपकी कार्रवाई के बाद भी वहाँ हम शाम को देखे फिर वही कार्यक्रम चालू है, तो कैसे इसको रोक पाएंगे? इसमें हमारे सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस व्यवसाय को पूरी जड़ से ख़त्म किया जाए। टोल प्लाजा मैनेजर ने की कर्मचारी की पिटाई, CCTV फुटेज में हुआ वीडियो वायरल। बता दें कि रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित झिरिया टोल प्लाजा में आज मैनेजर के द्वारा टोल कर्मचारी के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें चोरी की शंका में मैनेजर ने कर्मचारी की धुआंधार पिटाई कर दी, जिसके बाद अब मारपीट किए जाने का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित टोल प्लाजा से आज एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा वहां पर काम कर रहे एक कर्मचारी की बेदम पिटाई की जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि टोल मैनेजर कर्मचारी के साथ अभद्रता करते हुए उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई तथा अब ये सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि टोल मैनेजर जिस कर्मचारी की पिटाई कर रहे हैं उसने टोल प्लाजा के अंदर से कुछ सामान चोरी कर लिया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि चोरी सच में उसी कर्मचारी ने की थी, परंतु चोरी का शक जाहिर करते हुए मैनेजर के द्वारा कर्मचारी की पिटाई कर दी गई।
सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक पीड़ित कर्मचारी के द्वारा थाने में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। प्रस्तुत है वायरल वीडियो की एक झलकी सहित एडिशनल एसपी विवेक लाल से प्राप्त जानकारी का अंश। सर, इस वाली पे पता एक वीडियो वायरल हुआ है और ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसको थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया गया है, तो तथ्यों के संबंध में जांच करेंगे। भ्रष्टाचार एवं कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी गवर्नमेंट स्कूल क्रमांक 2 की छत। रीवा की गवर्नमेंट स्कूल की बदहाल हालत, 51 लाख में मरम्मत का ठेका, फिर भी टपकती छत के नीचे बैठने को मजबूर है छात्र। 4 महीने में होना था मरम्मत का काम, लेकिन 1.5 साल बाद भी नहीं हो पाया स्कूल का जीर्णोद्धार। बता दें कि रीवा जिले के शासकीय विद्यालयों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यह पठन पाठन के साथ साथ स्कूल की बिल्डिंगों की हालत भी अब बदहाल हो चुकी है। ताजा मामला रीवा के सबसे पुरानी व ऐतिहासिक गवर्नमेंट स्कूल का है, जहां 51 लाख रुपए में मरम्मत का ठेका होने के बावजूद बारिश में स्कूल की छत टपक रही है और इसी टपकती हुई छत के नीचे बच्चे बैठने को मजबूर हैं। दरअसल ये बात हम नहीं बल्कि स्कूल के अंदर पानी में भीगते बच्चे और पानी से तरबतर दस्तावेज सरकारी सिस्टम की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। आपको बता दें कि सरकारी सिस्टम की वजह से ही आज लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और उन प्राइवेट स्कूलों के संचालक मालामाल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा के गवर्नमेंट नंबर 2 स्कूल की, जो अपने आप में एक इतिहास है, लेकिन अब उसे उसकी जर्जर हालत को देखकर उसे इतिहास के पन्नों में दफन होते समय नहीं लगेगा। दरअसल शहर के इस प्राचीन विद्यालय में वर्षों बाद सुधार कार्य के लिए 51 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें सुधार कार्य के लिए 4 माह की अवधि भी रखी गई, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सुधार कार्य पूरा नहीं हो पाया। विद्यालय के प्राचार्य सहित शिक्षकों का कहना है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ठेकेदार द्वारा जो छत सुधारने के लिए खोदी गई थी वह आज तक नहीं बनाई गई, जिसके कारण अब विद्यालय के छात्र पानी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर से बात की गई तो वे भागते नजर आए। हालांकि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ठेकेदार की गलती नहीं है, विभाग के द्वारा पेमेंट ही नहीं किया गया, लेकिन क्यों नहीं किया गया ये जानकारी उन्हें नहीं है। इधर ठेकेदार श्याम कुमार मिश्रा की अलग ही व्यथा है। ठेकेदार ने बताया कि उसके द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन अभी तक 21 लाख का काम करने के बाद उसे मात्र 5 लाख की पेमेंट की गई। ठेकेदार ने यह भी बताया कि जिस मद से विद्यालय का सुधार होना है उसका भुगतान सांख्यिकी विभाग से होना था, लेकिन सांख्यिकी विभाग से 3 बार फाइल गुम हो चुकी है। क्यों गुम हो गई ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये भी एक कमीशन खोरी का काम है। जब तक कमीशन न मिले तब तक फाइलें आगे नहीं बढ़ती, ये शासकीय कार्य की एक प्रणाली है। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ भी कह पाने से लोक निर्माण विभाग किनारा काटता नजर आ रहा है, लेकिन ठेकेदार का दावा है कि अब तक 21 लाख रुपए की लागत से काम कर चुके हैं। अब ये काम किस कार्य में लग गया ये तो जांच का विषय है, लेकिन विद्यालय के आज जो हालात हैं वे चिंताजनक और शासकीय ढर्रे की कहानी सुना रहे हैं। प्रस्तुत है गवर्नमेंट क्रमांक स्कूल 2 के प्रभारी प्राचार्य गिरीश मिश्रा एवं ठेकेदार सहित सब इंजीनियर श्रीवास्तव जी से प्राप्त जानकारी के अंश। इसके लिए लगभग 51 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। हाँ क्या काम हुआ है और जी। क्यों ऐसी स्थिति? ये पिछले वर्ष शुरू हुआ था यहाँ काम, विद्यालय के नवीनीकरण का कार्य सितंबर 2021 में। 2021 में जब ये कार्य शुरू हुआ तो उनको 4 महीने का समय दिया था ठेकेदार को कि आपको कार्य पूर्ण करना है। ये PWD की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन वो काम उसका पूर्ण हुआ नहीं 4 महीने में। फिर उसको एक्सटेंशन मिल गया। उसके बाद उसने फिर काम किया, आधा अधूरा काम उसने किया और अप्रैल 2022 से उसने काम बंद कर दिया। और विद्यालय को जो भी हमारा विद्यालय पहले कुछ ठीक भी था, ऊपर पूरी छत को उसने खोल दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी जो है नीचे तक आ रहा है पाइप के द्वारा। क्या कारण बता रहे हैं, क्यों काम बंद? वो ठेकेदार से संपर्क करने पे उसने कहा कि चूँकि अभी तक जो मैंने कार्य किया है लगभग 20 लाख रुपए का, तो उसका भुगतान मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बिल का भुगतान। क्या आपको लगता है कि आपकी छत में 20 लाख रुपए का काम हो चुका है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि 20 लाख का काम हुआ है करके, बिल्कुल नहीं। माना जाए जी। 50-51 लाख हाँ, रुपए की बात की जाए जी, तो नई छत पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल पड़ सकती है जी, तो बिल्कुल पड़ सकती ये है। मान सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया आपका ये विद्यालय?
अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच का विषय है कि भ्रष्टाचार कहाँ किया गया, लेकिन कार्य उसने किया है, लेकिन जो उसको करना चाहिए था वो कार्य नहीं किया उसने। फर्श वगैरह बनाया है उसने, टाइल्स वगैरह भी लगाया है, लेकिन छत का जो कार्य महत्वपूर्ण था उसको बारिश के पहले पूरा करना चाहिए था, वो नहीं किया। इस वजह से अब बारिश होने लगी है तो अब हमारे सामने अब समस्या आ गई है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर और एसडीओ साहब अभी परसों विजिट किए हैं स्कूल का, और उन्होंने कहा कि हम इसमें पन्नी वगैरह लगवाएंगे करके ऐसा बोल गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मतलब 1 साल से ऊपर होने पर? हाँ, 1 साल हो गया, लगभग 1 साल मान लीजिए उसको। मेरा डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा। किस पद पे? मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य हूँ। अभी बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत परेशानी है। मैं दूसरी जगह पे बच्चों को बिठा दिया हूँ यहाँ से, क्योंकि खतरनाक है, पता नहीं क्या हो जाए यहाँ पे, तो हमने कमरा नंबर 18 में उनको बैठाया हुआ है। ऐसे कितने कक्ष हैं जिसमें इस तरह के हालात पानी भर गए? ऐसे पानी के हालात तो करीब करीब 8 कमरों में हैं इस तरह का जी। ऊपर के सभी फ्लोर? ऊपर के कमरों में भी इसी तरह की स्थिति है। ठीक है। क्या नाम सर आपका? श्याम कुमार मिश्रा। यहाँ आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं, तकरीबन 51 लाख का टेंडर हुआ है। 51 लाख का नहीं, 29 लाख। 29 लाख जी, मात्र 29 बिलो टेंडर था। हाँ, मैंने नया काम लिया हूँ, मतलब हम लोग पेटी में काम लेते थे। हाँ। पेटी के बाद टेंडर निकला, हम लोग टेंडर डाल। विभाग तो कह रहा है कि 51 लाख का काम। नहीं, विभाग कह रहा, लेकिन 37% बिलो। हाँ जी, बिलो को काम लिया, मैं गाड़ी भी बेच दिया, गाड़ी बेच के पैसा लगा दिया, कर्जा लाया। अब पेमेंट मेरा फरवरी से फंसा हुआ। अभी कितने का काम कर चुके हैं आप? मैं 70% सर लगभग काम हो चुका है। 5 लाख का पेमेंट हुआ। 5 लाख पेमेंट मिला, मतलब लगभग 20 लाख रुपए का काम कर चुके हैं आप? 20-21 लाख जी, और 8 लाख FTR जमा किया। तो आज की स्थिति ये दिख रही है कि बद से बदतर हो गई, पानी जगह जगह भरा। तब मेरी क्या गलती सर? पैसा नहीं मिले तो कैसे काम होगा? पैसा मिलता तो 6 महीने पर 2 बिल्डिंग बन जाती। 21 लाख रुपए कहाँ लगा दिए आप? क्या मिला? 5 लाख का सर पेमेंट हुआ। जो काम किए आप बोलते हैं 21 लाख। मैं पूरा गाटर लगाया, फर्श छीला, टाइल्स, कोटा, PCC, है ना, खिड़की। आप गाटर लगाए, लेकिन पानी तो और तेज से गिरने लगा। पानी पहले से ही गिर रहा था साहब, इसीलिए तो रिपेयरिंग हो रही थी इसकी। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गए हैं, जो भी है 1 साल से ऊपर हो गए हैं, और 51 लाख के साथ स्वीकृति हुई। जी। तो अभी तक ये स्थिति क्यों बनी हुई कि बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं पानी की वजह से? पानी के कारण काफ़ी कमरों में नुकसान हुआ है। अनुबंध जो भी हुआ था उसके अंतर्गत ठेकेदार ने जितना भी अभी तक का काम किया है वो काफ़ी गुणवत्तापूर्वक है, लेकिन ठेकेदार के अनुसार उनका भुगतान लंबित पिछले 6 से 8 महीने से हो रहा है, बिल लगने के बाद भी। और ठेकेदार का ये कहना है कि हमारे पास पूंजी के अभाव में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनकी अगली तैयारी यही थी कि छत डालनी है। छत की तैयारी पूरी हो चुकी थी, इन्होंने पाइप भी हटा दिया था कि हम ड्रेन पाइप पूरे नए डालेंगे, छत में लोहा बिछाएंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, और वो काम ये पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे, ऐसा इनका कहना है। सर 4 महीने का टाइम देने के बाद 1.5 साल हो रहे हैं, अभी तक काम। ये किसकी, विभाग की लापरवाही? अब ये नहीं कह सकते, हमारी तरफ से तो कभी कोई देरी की ही नहीं गई है। समय में काम कराया गया, समय में बिल बनाया गया है। भुगतान में जरूर भुगतान लंबित है, ये इसका कारण हमें नहीं मालूम। भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है और क्यों लेट हो रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आप ये नहीं मानते कि अगर 51 लाख रुपए की स्वीकृति थी, जितने में तो नई छत डल सकती थी, सब कुछ हो नहीं, सकता वो था, तो बच्चों को सुरक्षित हो सकता वो तो था। एस्टीमेट के हिसाब से जो भी काम है वो तो किया गया है और किया जा रहा है। क्या 20 लाख में जो काम हुआ है वो क्या गुणवत्तापूर्वक काम हुआ है क्या? नहीं, सारे जितने काम अभी तक में इनके द्वारा ठेकेदार द्वारा किए गए हैं वो सारे गुणवत्तापूर्वक है, लेकिन आगे का काम सफरर है, नहीं हो पा रहा है। 21 लाख का काम हो चुका है। नहीं, अभी जितना भी जितने बिल इनका प्रोड्यूस है, जितना बिल हमारे द्वारा दिया जा चुका है, उतना कार्य हुआ है। अमाउंट हम नहीं कह सकते कितने का हुआ है, क्योंकि हमको मुखाग्र याद नहीं रहता कि कितने का बिल दे चुके हैं, कितने का काम हो चुका है, वो बाकी आप पेपर में है। अभी जैसा कि आपने बोला कि 20 से 21 लाख का काम हुआ है, तो क्या? नहीं, ये हमने नहीं बोला 20 से 21 लाख का फिगर मैंने नहीं बोला है कि इतने का काम हुआ है। मैंने कहा जितना भी काम हुआ है वो संतोषजनक है, लेकिन आगे की तैयारी के कारण इन्होंने जो काम करके तैयारी थी इनकी, वो भुगतान के अभाव में। शासन के द्वारा कार्यों की स्वीकृति हो जाने के बाद भी अब इस तरह की लापरवाही क्या? नहीं, तो ये हम लोग की तरफ से तो एक दिन की भी लापरवाही नहीं हुई है सर। हमने तो समय में अनुबंध हुआ, समय में इनका लेआउट दिया गया, समय में सारे काम किए जा रहे हैं, केवल पैसे के अभाव में काम रुका हुआ है, ऐसा ठेकेदार का कहना है। पैसा कहाँ से आना है, कब होना है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ठीक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।